नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 17 तारीख है, सोमवार। निश्चित रूप से 2 दिन हमारे विशेष रहे जब हमने शरीर और मन को मजबूत करने वाले एपिसोड्स को स्थगित कर विशेष परिस्थितियों की चर्चा की। पहला था अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक महान त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है, जिसमें वर्षी तप के बारे में विशेष अपन ने बात की थी, उनको बधाइयाँ दी थी और साथ ही साथ उपवास कैसे करें उस पर चर्चा हुई थी। अगला दिन थोड़ा ठीक नहीं रहा, वर्षी तप के शाम से ही हमारे 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति चले गए, तो इसलिए अगला एपिसोड वो रहा। आज भी मेरा मन थोड़ा सा, इससे पहले कि हम भोजन चर्चा शुरू करें, वो कल से करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मन की थोड़ी ज़्यादा सुनता हूँ मैं इस मामले में। तो जैसा पिछले एपिसोड में अपन ने कहा, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ या जाता हूँ। धर्म की शरण में जाना चाहिए। धर्म धर्म धर्म, ये धर्म है क्या? कैसे करें धर्म? क्या करें धर्म? धर्म की इतनी विविधता है सामान्य लौकिक धर्म की कि आप मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि धर्म की खोज मैं भी लगातार 30-40 साल से कर रहा हूँ। लगातार जारी है, खोज भी जारी है, उसका रसास्वादन भी जारी है और निरंतर नए प्राप्ति की भी इच्छा है। इसका थोड़ा सा वर्णन मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि धर्म से संबंधित बेसिक रुचि है मेरी, तो इस वजह से एक जैसे कहते हैं ना, धर्म और धार्मिक स्थान होते हैं, धर्म स्थल, धर्मायतन, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं धर्म को अपनाने के लिए। तो थोड़ी आज वो भी चर्चा मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच कि धर्म जैसे बेसिकली मैं स्थानकवासी जैन हूँ जन्म से, तो स्थानकवासी जो परंपरा है उसके अंतर्गत आचार्य हुए हैं बड़े बड़े, तो उन सब क्या सानिध्य, उनके दर्शन, ये भी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है बचपन से। शुरुआत करें आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, और उसके बाद वर्तमान में आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, इनका प्रत्यक्ष रूप से तीनों आचार्यों का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। आज एक और अच्छा अवसर है, दिन है कि वर्तमान आचार्य जो श्रमण संघ के हैं, उनके आज 50वीं दीक्षा जयंती है, मतलब उनको जैन दीक्षा लिए हुए अर्धशतक हो गया। आज वो स्वर्ण जयंती है। ऐसे महान देदीप्यमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी के विगत 2 वर्ष पहले मैंने उदयपुर में दर्शन किए थे, उनके प्रवचनों का लाभ लिया था। इंदौर में भी उनका बहुत लाभ लिया मैंने, जब उनका चातुर्मास हुआ, साधु सम्मेलन हुआ। इसके साथ ही जब वो आचार्य पद उनको दिया गया था नासिक में, तब मैं वहाँ भी गया था, और उस समय आचार्य डॉक्टर देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ था, तो उनकी अंतिम संस्कारों में मैं बॉम्बे में जाके शामिल हुआ था। इसी प्रकार से समण संघ में उपाध्याय केवल मुनि जी जैसे महान संत हुए हैं, है ना, उनके मैंने खूब लाभ लिए हैं। रतलाम में सौभाग्यमल जी महाराज साहब, है ना, और ऐसे ही उमेश मुनि जी महाराज साहब अणु, है ना, ऐसे कहने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसका भी मैंने काफ़ी सभी दृष्टि से मैं लाभ लेता रहता हूँ। अ, जैसे अ, पिछले 2 वर्ष पहले मैं आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के दर्शन करने पाली में गया और उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इन दिनों में इंदौर में आचार्य महाश्रमण जी मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति बहुत गरिमामय है। हालांकि ये परिस्थिति ऐसी है कि हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उनके जो प्रवचन हैं वो यूट्यूब पे ऑनलाइन मैं नियमित रूप से सुन रहा हूँ। इसी प्रकार से आचार्य नानालाल जी महाराज साहब, उनका भी हमने प्रत्यक्ष रूप से प्रवचन सुना है, और इस समय राम मुनि जी महाराज साहब, उनका हमने रतलाम में दर्शन किए, प्रवचन सुने, बहुत आनंद आया। इसी प्रकार चंपालाल जी महाराज साहब के संप्रदाय के आचार्य कह सकते हैं, वो प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, उनके हमने नागपुर में दर्शन किए, उनके प्रवचनों का लाभ लिया। कहने का आशय है, जैसे बहुत अच्छे हमारे
आड़ा आसन त्यागी शिव मुनि वो शीतल मुनि जी महाराज साहब हैं, उनके हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, इंदौर में भी अन्य जगह पर ही। इसी प्रकार से मूलचंद जी महाराज साहब तो हमारे परम हैं ही। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान अगर प्राप्त करना है, धर्म अगर हमें प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा हमें लिबरल होना पड़ेगा, और जहाँ भी ऐसे गुण हैं, ऐसे आचार्य, ऐसे संतों का लाभ हमें लेना चाहिए। ये मैं ये नाम गिना कर ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस परंपरा में हम हैं, उसमें भी बहुत गुण है, उसका हम लाभ लेते हैं। अब थोड़ा सा जब थोड़ा और ज्ञान हुआ, तो दिगंबर परंपरा का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो भी काफ़ी मैंने जो है आचार्य विद्यासागर जी, प्रमाण सागर जी, निर्वाण सागर जी, है ना, इनके बहुत अच्छे लाभ लिए हैं, प्रत्यक्ष दर्शनों के भी, प्रवचनों के भी। फिर बात आती है और आगे बढ़े तो श्वेतांबर जो धर्म है, मूर्ति पूजक जो धर्म है, उसके आचार्य रत्न सुंदर सुरीश्वर जी, है ना, बहुत अच्छे संत हैं, उनके दर्शन हुए हैं। उसी प्रकार से जो ललित प्रभ जी, चंद्र प्रभ जी महाराज साहब हैं, उनका लाभ लिया है। तो ये लाभ लेने का आशय ये है कि विद्वान, धर्म के मार्ग में लगे हुए ये सब साधक हैं, जो अपने अपने तरीके से हमें धर्म समझाते हैं, और उसमें से हमारे को जो उपयोगी लगे, हम जिस लायक हैं, उस प्रकार का हमें लाभ लेना चाहिए। मेरा तो एक तो ये आप सबसे कहना है कि जहाँ आपको अनुकूलता हो, तदानुकान आप इन महापुरुषों का लाभ लीजिए। एक और बात आती है, जब हम दिगंबर धर्म से थोड़े से परिचित हुए, थोड़ी जानकारी हुई, तो फिर इसके महान तीर्थों के यात्रा की आवश्यकता महसूस हुई। तो 94 में हम श्री सम्मेश शिखर जी, जो जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है, वहाँ जाने की भावना हुई, और होते होते ऐसा हुआ कि जाना था मेरे को, गुरुवर टी.सी. जैन साहब को, दो को, पर बढ़ते बढ़ते हम 80-82 लोगों को लेकर प्रथम बार श्री सम्मेश शिखर जी की वंदना की 94 में। और साथ ही उसी समय हम कोलकाता भी गए थे। वो भी एक बड़ी ऐतिहासिक यात्रा रही। हमारा सबसे महान जो तीर्थ है, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी, उसकी वंदना करने का हमें सौभाग्य मिला। वहाँ इतनी चीज़ें अनुभव में आई कि उसको शब्दों में हम नहीं कह सकते। उससे धर्म का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद 2007 में भी एक बार और हम लोग 20-25 लोग गए थे। फिर से हमारे तीर्थ वंदना हुई, फिर से उसका लाभ मिला। तो इस सर्वोच्च स्थान पर 2 बार जाने का मुझे सौभाग्य मिला। यही नहीं, इसके आसपास के जो पंच तीर्थ हैं, वहाँ की भी यात्रा हुई। पावापुरी की हुई, कुंडलपुर की हुई, और राजगृही की हुई। तो कहने का मतलब ये है कि दिगंबर तीर्थों की भी यात्रा लगभग, मैं अभी नाम तो क्या लूँ क्योंकि समय का अभाव है, भारत के लगभग 90% दिगंबर जैन तीर्थ में दर्शन में कर चुका हूँ, धर्म की खोज में, धर्म की प्राप्ति के लिए। श्वेतांबर तीर्थ में भी पालीताना मुझे 2 बार जाने का अवसर मिला है। एक बहुत पहले हम गए थे, 20 एक साल पहले, और अभी 2 साल पहले एक बार और मुझे दर्शन करने का मौका मिला पालीताना तीर्थ का। ये भी एक महान तीर्थ है। इसके अलावा एक और पंथ जो चलता है स्वाध्यायियों का, मुमुक्षों का, वो सोनगढ़ कहलाता है। तो सोनगढ़ की यात्रा भी मैं 2 बार कर चुका हूँ। वही हम बहुत पहले भी गए थे, और अभी 1.5 साल पहले भी गए। बहुत अच्छी यात्रा रही। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का महान तीर्थ है, उनकी तपोस्थली है। वो भी बहुत हमको, बहुत मुमुक्षुओं के लिए सर्वोत्तम जगह है, वहाँ जाके आए। उनका जो लेटेस्ट मंदिर है, जो सबसे बढ़िया खुला है, वो बम्बई के विले पार्ले में है। वो भी मेरे को दर्शन करने का अवसर मिला है। तो ये एक बात हुई। अब थोड़ा सा हम हिंदू धर्म पे आ जाएं। हिंदू के जो चारों धाम होते हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, और कहना चाहिए जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, ये चारों धाम करने का भी कोशिश मैंने की, और चारों धाम मेरे बहुत सफल हो चुके हैं। वो भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, वहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुई। भारत में जो मुस्लिम धर्म का जो सर्वोत्तम स्थान, पवित्र स्थान मानते हैं, वो अजमेर शरीफ, वहाँ भी मैं 2 बार जाके उसका अवलोकन कर चुका हूँ। क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो इसका केरल में, पांडिचेरी में, गोवा में और दीव में ये बड़े बड़े चर्च हैं। वहाँ पर उन चर्च में गिरजाघरों को देखने का मेरे को
अवसर मिला है वो मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं। अगर हम सिखों की बात करें, सिख धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है हमारे देश में, तो उसका जो सर्वोत्तम स्थान है स्वर्ण मंदिर, जिसको हरमंदिर साहब कहते हैं, उसके भी मेरे को दर्शन हुए। बहुत अच्छा सा मैंने देखा किस प्रकार से वह सेवा भावना, पवित्र भावना चलती है, अरदास चलती है। उसी का एक छोटा सा हिस्सा एक और है, राधा स्वामी सत्संग। जो राधा स्वामी है उनका जो सर्वोच्च जो जगह है वो व्यास है। व्यास जगह है अमृतसर के पास। वो भी बहुत विशाल स्तर पर उसका मुख्यालय है। वहाँ वहाँ भी हम दर्शन करके आए हैं, देख के आए हैं, उनका प्रवचन सुन के आए हैं। उनकी विशालता का तो क्या वर्णन करूँ, अलग से कभी उसकी चर्चा की जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विविधता है भारत में धर्म को, विभिन्न आयतनों को पहचानने की, वो भी एक बहुत बड़ी हमारी संस्कृति है। वो जो धर्म का खोजी है, जो धर्म को जानना चाहता है, उसको ये कम से कम अवलोकन मात्र देखना जरूर चाहिए। उससे ये होता है कि उसको पता लगता है कि हम भारत में रह रहे हैं, भारत एक मिली जुली संस्कृति है और इसमें क्या क्या है, किस प्रकार से हम मिलजुल कर रहें और फिर अपने धर्म में वृद्धि करें। मैं इस प्रकार से व्यवहारिक धर्म की बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार से हमें विभिन्न विद्वानों से, पंडितों से, मुनियों से, महाराजों से, आचार्यों से लाभ लेना चाहिए, अपनी दृष्टि विशाल रखना चाहिए और इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलर एक बहुत सीमित उसमें हो गए तो उसमें आपकी जो विजन है, आपका जो विशाल व्यक्तित्व है, वो नहीं झलकेगा। जैसे अभी हम मथुरा वृंदावन गए तो वहाँ एक अलग ही माहौल है। वृंदावन की तुलना आप कहीं से नहीं कर सकते, इतना भक्तिपूर्ण माहौल है। इस्कॉन टेम्पल आप देखेंगे वो बहुत अलग ढंग के हैं। एक अक्षर पुरुषोत्तम का जो अक्षरधाम है, ये दोनों हमारे देखे हुए हैं, एक दिल्ली का, एक गांधीनगर का। अब इनको आप देखेंगे, इनकी विशालता देखेंगे, समझेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा संपदा है। एक और है गायत्री परिवार, विश्व गायत्री परिवार। ये गायत्री परिवार का जो मुख्यालय है वो मथुरा में है, वो मुझे देखने का सौभाग्य मिला। उसके बाद इनका जो एक और मुख्य है शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ भी मैं होके आया हूँ। वो भी बहुत विशाल स्तर पर उनकी कार्रवाई चलती है। एक और है हमारे अरविंदो, अरविंद, महर्षि अरविंद बहुत महान संत हुए, उनका मुख्यालय पांडिचेरी है। वो पांडिचेरी का मुख्यालय देखने का मेरे को मौका मिला, वो भी मैंने बहुत अच्छे से देखा हैं। इसी प्रकार से श्री श्री रविशंकर जी अभी बहुत अच्छे प्रसिद्ध हैं, उनका बेंगलोर में इतना बड़ा आश्रम है, वो भी मैं जाके आया हूँ। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि भाई धर्म को समझने के लिए, धर्मायतनों को समझने के लिए और अपने आप का डिसीजन लेने के लिए ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। जानने के स्तर पे उनकी अच्छाइयाँ लीजिए। जैसे हमको कोई सामान खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, तो महिलाएं कितनी दुकान पर जाके बेस्ट डिजाइन पसंद करती है। वो ऐसा नहीं कि पहली दुकान पर गए और जो भी है दे दो। बहुत जगह जाती है महिलाएं, सारा पसंद करती है, भावताव करती है, डिजाइन देखती है और फिर जाके लेती है। तो मेरा मतलब यहाँ ये है कि कम से कम अवलोकन मात्र हम इन चीज़ों को भी जानें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ी जानकारी करें, तो उससे आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें कितनी मतलब विस्तृत है। तो आज का जो मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म की शरण में जाएं, तो धर्म के शरण में जाने के लिए धर्म के जो विविध रूप हैं, वर्तमान में जो प्रचलित रूप हैं, उनको आप समझिए, उनको जानिए, उनके बारे में थोड़ी जिज्ञासा रखिए और उससे संबंधित अगर कोई टीवी प्रोग्राम या कोई भी मोबाइल पे कुछ आता है तो ज़रूर देखिए। इससे आपका ज्ञान थोड़ा विस्तृत होगा और एक विस्तृत ज्ञान वाले को जो आनंद है, आज मैं आंखें बंद करता हूँ लॉकडाउन के समय में तो शंभर शिखर जी पहुँच जाता हूँ। फिर मेरी इच्छा होती है भाई बद्रीनाथ के दर्शन किए, तो वो अगर आपने आंखों से देख लिया है तो आपके ध्यान में आ जाएंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा। आप रामेश्वरम के समुद्र तट पे नजर आएंगे, क्या हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा है। एक और शब्द धर्म में भूल गया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भी बहुत चीज़ें मैंने देखी। बौद्ध धर्म में एक विपश्यना पद्धति चलती है ध्यान की, जो सर्वोत्तम पद्धति है। डॉक्टर शिव मुनि ने 7-8 विपश्यना के ध्यान के शिविर किए हैं, जिनका आज 50वां दीक्षा जयंती है। तो उनका जो सबसे बड़ा अभी जो बनाया है ग्लोबल पगोड़ा, जो बॉम्बे में है, वो भी मैंने देखने का, वो उसको देखो तो आपको लगेगा कितना बढ़िया, कितना विशाल, कितना महान तीर्थ उन्होंने वैसा बनाया है बॉम्बे में। इसके अलावा जैसे हम जब लद्दाख गए तब, इसके अलावा जब हम गंगटोक, जब सिक्किम गए, वहाँ भी बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से वहाँ पर पाला जाता है। बौद्ध धर्म का श्रीलंका में भी बहुत महत्व है। श्रीलंका यात्रा में भी हमने देखा कि बौद्ध धर्म के कितने उच्च स्तर पर वहाँ पर उसका पालन हो रहा है।
मुस्लिम धर्म की एक और जो महान मस्जिद है आबू धाबी में, वो देखकर आपको लगेगा कि ये कैसे, मतलब इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी भव्य विशाल। ये विशालता देखने से हमको समझ में आता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को और विस्तृत करें। तो ये सारी बातें आज मेरे को बताने का आशय मात्र इतना है कि हम अपने आप को, धर्म को जानें, धर्म को समझें कि धर्म है क्या। धम्मम शरणम गच्छामि, तो वो धर्म है क्या जिसमें हम, जिसके शरण में हम जाएं, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।